यूवी, यार आपकी परफॉर्मेंस हमेशा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त होती है। भले वो आपका नायरोबी वाला 84 हो, 2007 वर्ल्ड टी20 हो, या 2011 का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हो, ये ऑस्ट्रेलिया आप में बेस्ट कैसे निकाल लेता था? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ पुरानी दोस्ती है अच्छा। आईपीएल से पहले। तो आई थिंक प्यार मोहब्बत बहुत होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ फील्ड पे। तो आई थिंक मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस के उनके साथ हमारा बेस्ट निकलता था। और वर्ल्ड कप में यू हैव टू टेक आउट योर बेस्ट, अदरवाइज यू विल हैव टू गो बैक होम। फाइनल पहुंच गया भारत, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी। आप कैसे देखते हैं इस फाइनल मुकाबले को? एक्चुअली विक्रांत भाई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू लुक एट द फेज वेयर ऑस्ट्रेलिया वाज डोमिनेटिंग, जी। राइट? 2003 वर्ल्ड कप हम भी अच्छा खेले टूर्नामेंट, बट ऑस्ट्रेलिया वाज डोमिनेटिंग द होल टूर्नामेंट, राइट? 2003 फाइनल हम हारे उनसे। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में इंडिया डोमिनेट कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, पर वो अच्छा खेल के फाइनल में पहुंचे हैं। तो आई थिंक मैं देखता हूं कि इस टाइम इंडिया की डोमिनेंस चल रही है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। दे हैव टू प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट ऑन द फाइनल्स, अदरवाइज दे हैव नो चांस अगेंस्ट इंडिया। और साथ में ये उम्मीद और करना कि भारत की भी परफॉर्मेंस उस दिन अच्छी ना हो, ये भी उसके साथ जुड़ेगा, अगर इस तरह की कोई सोच हो। लेकिन आई मीन जैसे इंडिया का ग्राफ चल रहा है, आई डोंट थिंक कुछ खराब जा सकता है। देखो, जब मैच में प्रेशर आता है तो चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन आई फील दैट इंडिया हैज द एज। द ओनली रीजन इंडिया कैन लूज दिस फाइनल इज बाय देयर ओन मिस्टेक्स। और फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि कुछ मेजर मिस्टेक्स अभी तक नहीं हुई हैं। और अनफॉर्चुनेट बात ये ना हो जाए कि सारी मिस्टेक्स एक ही दिन पर हो जाए। उसी चीज का खतरा है। बट हाँ जी, लेकिन आई फील इंडिया इज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग। और बट प्रॉब्लम है कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, जो कि वर्ल्ड कप्स में प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करती है और वर्ल्ड कप बहुत जीती हुई है। यू नो, दे विल कैरी विद दैट कॉन्फिडेंस दैट दे नो हाउ टू प्ले अंडर प्रेशर। आप लास्ट मैच भी देखें साउथ अफ्रीका के साथ, उनके बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन पैट कमिंस ने और मिचेल स्टार्क ने वो प्रेशर अब्जॉर्ब किया एज अ बैट्समैन। और यू नो, स्ट्राइक को रोटेट किया, कोई बड़े शॉट नहीं मारे। और दे जस्ट वेटेड टिल द एंड टू अब्जॉर्ब द प्रेशर, और मैच में एंड में मैच निकाल के लेके गए। तो ऑस्ट्रेलिया को आपको वो देना पड़ेगा कि बड़े मैच में उनको उनका टेम्परामेंट बहुत काम रहता है, तभी वो इतने बड़े मैच जीतते हैं। नहीं, बड़ा दिलचस्प है आपने 2003 से वो जो पैरेलल ड्रॉ की। अच्छा, पैरेलल जो है वो यूं ही ना सिर्फ खेलने के अंदाज से, बल्कि वो कुछ स्टैट्स भी ऐसे हैं। भाई वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आया था 2003 में 10 मैच लगातार जीत के। 23 में इंडिया 10 मैच लगातार जीत के आया है। वहां इंडिया फाइनल पहुंचा था 8 मैच लगातार जीत के। यहां ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है 8 मैच लगातार जीत के। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वर्ल्ड कप था। हो सकता है ये भी इंडिया का तीसरा वर्ल्ड कप हो जाए। तो ये मतलब तमाम तरह के पैरेलल्स है। बट बड़ी दिलचस्प बात आपने की कि 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया का एक रुतबा था, वो खूंखार क्रिकेट खेलते थे, क्या आपको लगता है कि वो आज इंडिया कर रहा है? एब्सोल्युटली। आई थिंक इंडिया का परफॉर्मेंस ऐसा चल रहा वर्ल्ड कप है, सारी टीमें डरी हुई इंडिया से। जी। एंड एंड आई थिंक कि एज अ सेट के सभी परफॉर्म कर रहे हैं। और शुभमन और रोहित जब ऊपर से मैच खोल देते हैं, तो इंडिया 350 400 ही बना रही है, आप कोई भी अगर मैच देखें। तो आई थिंक अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अगर दोबारा से अच्छा कर जाए, देन अगेन वी आर गोना डोमिनेट द गेम। ओनली थिंग इज के हम प्रेशर कहाँ पर आ सकता है अगर हमारे ऊपर के 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए, बिल्कुल। जो कि बड़े मैच में हमारे साथ हो चुका है बहुत बार। और नीचे के बैट्समैन उसके बाद कैसे प्रेशर अब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अभी नीचे के बैट्समैन आ रहे हैं, स्टेज इज सेट एंड दे आर डोमिनेटिंग। लेकिन जब प्रेशर आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच था, अगर विराट कोहली की अगर कैच पकड़ी जाती, तो उस टाइम पर इंटरेस्टिंग मैच होता। वो कैच छूटी और
ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस है विराट कोहली को, उनको गेम एंड तक ले जाना आता है। केएल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो वो प्रेशर से निकाल के ले गए, वहां से इंडिया ने डोमिनेट किया। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे एक ही सिचुएशन लग रही है जहां पर ये 3 बल्लेबाज ऊपर के अगर आउट हो गए तो फिर क्या इंटरेस्टिंग, कैसे इंडिया इस मैच को झेलेगी। अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो आई थिंक इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोहित शर्मा, यूं भी मुझे याद है जब भारत की टीम में आए तो कहते हैं ना कि सो एज टू से यू टुक हिम अंडर योर विंग्स। आज रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान है, लोग कह रहे हैं यार कप्तानी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, वॉकिंग द टॉक। मतलब ये कह देना हर कप्तान के लिए आसान होता है कि हम जी पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बट उस कप्तान ने वो खुद जाके करके दिखाया है। मैं आंकड़े आपको बताऊं, उनका वर्ल्ड कप में 100 है, 2 एटीज हैं, और दोनों एटीज में वो मारते हुए आउट हुए। मतलब 100 के लिए आप आराम से भी जा सकते थे। 4 40s भी हैं। इंसान कहता है यार मेरे 50 तो हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 पे आउट होना अच्छी बात है या 80 पर आउट होना अच्छी बात है, लेकिन ये मैसेज जाता है आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम में कि यार कप्तान जो है वो कह रहा है भाई क्रिकेट खेलने का अंदाज नहीं बदलना। अ, देखिए, जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तो उनकी बैटिंग एक अलग लेवल की है। जी। अगर रोहित शर्मा 40 बॉल खेलेंगे तो 70-80 बनाएंगे, अगर वो 100 बॉल खेलेंगे तो शायद 200 ही बना दें। वो उस तरह के बैट्समैन है। रोहित शर्मा इज अ टीम प्लेयर, ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर, एंड फॉर हिम टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई ही इज बीन सो सक्सेसफुल स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन रोहित की अच्छी बात यह है कि ही इज अ वेरी गुड कैप्टन अंडर प्रेशर। आईपीएल में जो 5 टाइटल जीते हैं उनसे बहुत एक्सपीरियंस आया है। एंड आई थिंक जितने भी, अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच भी देखे, जब प्रेशर बना हुआ था, उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर्स को रोका हुआ था, क्योंकि उनको मालूम था कि अच्छा विकेट है, मुंबई में रन्स बहुत बनते हैं, और जब पार्टनरशिप चल रही होगी तब मैं अपने मेन बॉलर्स को वापस लेके आऊंगा। वो मोहम्मद शामी को वापस लेके आए, उन्होंने विकेट निकाली। वो बुमराह को भी लेके आए थे बीच में, वो कैच छूट गई, अलग बात है। लेकिन उनको पता है कि उनको अपने बॉलर्स को कहाँ और कैसे यूज करना है। उनकी जो बहुत एक बड़ी खास बात है जो हाईलाइट नहीं होती, ठीक है, ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, वाइट बॉल क्रिकेट, और वो ऊपर से मैच हमेशा खोल लेते हैं, लेकिन द रीजन आई फील दैट इंडिया हैज बीन सो सक्सेसफुल कि उनकी कप्तानी में जिन्होंने जैसे अपने बॉलर्स को यूज किया है। मोहम्मद शामी को वापस टीम में लेके आए, उससे बैलेंस बना। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक इंजर्ड हो गया, उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया में बैट्समैन तो डोमिनेट कर रहे हैं, पर आपके एंड ऑफ द डे अगर आपको 350 रन आपके अगर चेज होने वाले हैं तो आपको बॉलर्स को विकेट ही लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि एज ए कैप्टन यू हैव दैट माइंडसेट कि मैं किस स्टेज पे किसको कहाँ पे बॉलिंग कराने वाला हूँ। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया जो फाइनल में पहुंची है, रोहित शर्मा की कप्तानी। अच्छा, थोड़ा सा मैं यूं ही बाजी आपको कहूंगा थोड़ा ना, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अरे वाह, मतलब आप ना सिर्फ जबरदस्त क्रिकेटर हैं बल्कि दिमाग भी है थोड़ा। अच्छे क्रिकेटर होने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। नहीं देखिए, क्रिकेट की ट्रेनिंग मैंने आपसे ली, टीवी की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूंगा। हाँ। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। और मुझे मतलब ये भी होता है ना कभी कभी, जिस दौर में आप खेलते थे, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द बॉलर्स, 2011 या 2007 तो चलिए डिफरेंट था, वहां पर बैटिंग इंडिया कितनी जबरदस्त थी। बॉलर्स हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, लेजेंड्स। लेकिन ये 5 के 5 बॉलर यूं भी देखें, 300 रन से मैच जीत जाना, 200 रन से मैच जीत जाना, मतलब आपने इंग्लैंड के खिलाफ 229 रन बनाए, वो मैच भी आप 100 रन से जीत गए। हार्दिक के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर इंडिया जीतता है और वो उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बट क्या वो इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ? क्योंकि इंडिया की सोच डिफरेंट थी। इंडिया शार्दुल और अश्विन को खिलाना चाहता था, फिर शमी को खिलाया जब हार्दिक बाहर हुए, और शमी ने तो आके हशर मचाया हुआ है। जी देखिए, आई थिंक अच्छी बात इंडिया की ये है कि बेंच में भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे। जी। अगर हार्दिक सपोज इंजर्ड होता है या कोई भी इंजर्ड होता है तो इंडिया के पास मोहम्मद शामी बैठा था ऑलरेडी बाहर, एंड सब लोग वेट कर रहे थे कि वो कब खेले, बिकॉज उनमें एबिलिटी है नई बॉल से विकेट निकालने की, पुरानी बॉल से निकालने की, अच्छी फॉर्म में थे। तो आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हार्दिक की सही इंजरी बात। अच्छे के लिए हुई। हार्दिक के साथ हमको बैटिंग में डेप्थ मिलती है, बॉलिंग में डेप्थ मिलती है, लेकिन आके बेंच से उन्होंने ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी है। आई मीन
आई नो द बैट्समैन आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड कप, बट अगर कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनता है मेरे हिसाब से तो मोहम्मद शामी बनता है, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है। और चाहे वो इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, सो आई थिंक गौतम गंभीर से मैं काफी बात करता हूँ, यही बोलते हैं बॉलर्स विन यू मैचेस। एंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है हमें कि एक्चुअली बॉलर्स हमको मैच जिता रहे हैं। और बॉलर शायद टूर्नामेंट भी जिता दें। उम्मीद तो यही है, जिस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है आई थिंक हमारे बॉलर्स को ये टूर्नामेंट जिताना चाहिए, एंड आई थिंक वी आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस। आई डोंट सी एनी रीजन कि हम ये फाइनल ना जीते। वेरी गुड, अगर आप ये कह रहे हैं, 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन कहूंगा ना मैं, 2007 वर्ल्ड T20, युवराज सिंह हीरो, और ब्रेटली की पिटाई, उधर से स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 छक्के। बट आई थिंक ज्यादा सिग्निफिकेंट वो 2011 का क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि यूं ही उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी, 3 बार, 99, 2003, 2007। और वहां पर अहमदाबाद में ही मुकाबला था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आपकी और सुरेश राणा की नीचे वो पार्टनरशिप ना होती तो शायद वो सपना भी टूट जाता। आई थिंक विक्रांत भाई दैट टाइम क्रिकेट वाज वेरी डिफरेंट। बॉलर्स और बैट्समैन की लड़ाई बराबर की होती थी। अभी थोड़ा बैट्समैन, दो रूल से बैट्समैन के लिए डोमिनेट करना थोड़ा आसान हो गया है। हम वो वर्ल्ड कप, मैं हमेशा गैरी क्वेश्चन से भी बात करते हैं कि हम वो वर्ल्ड कप थोड़ा मुसीबत से निकले हैं। जैसे क्वार्टर फाइनल में फंस गए थे, हम सेमीफाइनल में फंस गए थे, वहां पे हमारे बॉलर्स ने हमें जिताया। क्वार्टर फाइनल में एंड मेरी और रैना की पार्टनरशिप हुई, और फाइनल में ऑब्वियसली हमारे दो बैट्समैन ने डोमिनेट किया। तो हम फर्स्ट फर्स्ट थोड़ा फर्स्ट फर्स्ट के वर्ल्ड कप फाइनल में आए, फिर जीते। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम श्योर शॉट है कि वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। यहाँ पे लग रहा है कि हम श्योर शॉट वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली। और जहां तक 2011 की बात है, दैट टाइम, ऐसे मैंने बोला, रूल्स वर डिफरेंट। 260 और 300 के बीच में एक मैच विनिंग टोटल होता था। बिल्कुल। अब मैच विनिंग टोटल हो गया 350 और 400 के बीच में। सो 350 भी आजकल वनडे क्रिकेट में सेफ नहीं है। आपने देखा न्यूजीलैंड 2 विकेटें खो के भी ऐसा लग रही थी कि 400 के आसपास पहुंच सकती है। दैट्स वेयर वनडे क्रिकेट हैज गॉन राइट नाउ। तो जो भी हमने डिस्कशन किया, आई थिंक एंड ऑफ द डे आवर बॉलर्स हैव टू पिक विकेट्स, एंड दैट्स वेरी सिंपल। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर जीतना है तो उनको भी हमारे बैट्समैन आउट करने पड़ेंगे, अच्छे बैट्समैन। तो एक होपफुली मजेदार फाइनल हो। ऑस्ट्रेलिया का भी अगर देखें, वो टीम 2 मैच हारने के बाद, और मैं तो हमेशा ये मानता हूं यूं ही कि जो टीम नीचे से ऊपर आती है वो हमेशा डेंजरस होती है। आपकी बात सही है, 5 बार जीती हुई वर्ल्ड कप, फाइनल में आके उनको पता है कि जी करना क्या है, कैसे है। इंडिया चौथा फाइनल खेल रहा है, और शायद 2003 का फाइनल जो था, उस दिन बच्चू ने कहा, उन्होंने कहा 2003 का पाजी हम जो फाइनल हारे थे वो 2011 में हमने उस पर अमल किया। ये जो टीम है, ये 15 सेमीफाइनल हारी, ये 19 सेमीफाइनल हारी, और शायद जो मैंने कहा ना, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, अब रोहित शर्मा 15 और 19 के सेमीफाइनल के हिस्सा थे, कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ 2003 वर्ल्ड कप के वो फाइनल वाली टीम का हिस्सा होना, तो आई थिंक दोनों ने अपने अपने लेवल पे गलतियों को सुधारा भी है। आई थिंक इसमें आप पर्सनली गलती नहीं बोल सकते। आई थिंक एज अ टीम वी टीम की डिडंट। गलती है, टीम की गलती। टीम में 2003 में हम नहीं जीते, 2019 में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, नॉट इजी। आई थिंक ये मौका है। आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर रोहित शर्मा टू हैव हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर राहुल द्रविड़ टू हैव हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल। एंड व्हाई नॉट, दे डिजर्व इट। एज अ कोच कैप्टन उन्होंने काफी देर से इस टीम पर एफर्ट मारा है, फाउंड द राउंड राइट कॉम्बिनेशन। ये टीम तो, वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, कि इंडियन टीम वनडे में कहाँ है, बिकॉज मालूम ही नहीं पड़ा था कॉम्बिनेशन क्या है। सही बात है। वहां से एशिया कप जीते, श्रेयस अय्यर और बुमराह वापस टीम में आए, राहुल। तो केएल, ऑब्वियसली केएल वाज आल्सो इंजर्ड, तो जी। एकदम से इन तीनों का बहुत फर्क पड़ा। एंड आई थिंक, ऑब्वियसली पीपल आर टॉकिंग अबाउट Virat's 50 hundreds, which is great. I mean, I feel he's the greatest batsman of our generation. But the reason that we would were able to score 400 runs was Shreyas Iyer, जो उन्होंने 65 बॉल में 100 बनाया है, और उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की है, fearless। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन था जो हम ये लास्ट सेमीफाइनल मैच जीते।
और वो हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। नहीं, और उनके 200 हो गए बैक टू बैक। मैं तो वाकई में मतलब आप सेमीफाइनल में उससे पहले मैच में अगर 100 बना के आते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, इससे बड़ी। और शायद जो आप रोहित और शुभमन की बात कर रहे हैं, यूवी वो इसलिए भी है क्योंकि यूवी ये शुभमन और रोहित जो ऊपर से स्टार्ट देते हैं, तो विराट उसके बाद खत्म करके आते हैं। और विराट को मालूम है कि ऊपर से स्टार्ट इस तरह का मिल रहा है, और मैं तो ये मानूंगा कि सलामी बल्लेबाजों को भी शायद ये कॉन्फिडेंस है रोहित को कि हम ऊपर से अपना स्टार्ट दे देंगे तो नीचे फिनिश करके आने वाले बल्लेबाज हमारे पास हैं। देखिए, हर कैप्टन की अलग थिंकिंग होती है, एंड आई थिंक एंड हर प्लेयर की अलग थिंकिंग होती है। मेरे मेरे मेरा मानना ये है कि जहां आपके 7 बैट्समैन अगर वो टारगेट या काम नहीं कर सकते, आपके 8 एक्स्ट्रा बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता कर ही अभी नहीं उसके साथ सकते। टेल खेल रही होगी। तो आई फील दैट इंडिया का कॉम्बिनेशन जो अभी बना है, देव गॉट द बेस्ट बॉलर्स, देव गॉट द बेस्ट बैटर्स। तो आपके पास 5 बॉलर है विकेट टेकर, आपके पास 5 बैट्समैन है 150, 200, 100 बनाने वाले। तो आई डोंट थिंक मैंने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कभी इंडियन टीम का टू बी ऑनेस्ट देखा है, जहां पर आपके पास 8 से 10 मैच विनर है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम के पास होते थे 8 से 10 मैच विनर, जब उन्होंने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, 99, 2003 और 2007 में उनके पास होते थे 10, 11 मैच विनर। आज मैं इंडियन टीम में 10, 11 मैच विनर देख रहा हूँ। सही बात है, और ये बड़ा रेयर है। अच्छा, विराट की आपने चूंकि बात की, 50-100 हो गए, पता नहीं वनडे क्रिकेट में और कितने होंगे। क्या ये 100 भी बनाएंगे? सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड टूटेगा? मेरे को तो मालूम नहीं है, बट जिस पेस पे विराट जा रहा है उसको बनाने चाहिए। आई थिंक स्पेशली इन वनडे क्रिकेट, आई थिंक ही कैन स्कोर मोर हंड्रेड्स राइट नाउ, जैसी उनकी फिटनेस है और जितना उनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप उनका कन्वर्जन रेट देखें, कमाल का कन्वर्जन रेट है। वाकई। वनडे क्रिकेट में 71 50 है और 50 100 है। इट्स दैट्स दैट्स बात करना आसान है, बट ये कन्वर्जन रेट को कन्वर्ट करना एवरी टाइम 90 to 100 इज नॉट अ जोक। सो हैट्स ऑफ टू हिम। और अभी पता नहीं कितने 100 वो बनाएंगे, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आई थिंक मैंने ट्वीट भी किया था कि व्हेन आई रिलेट तेंदुलकर और विराट कोहली, दे वर वेरी यंग बोथ ऑफ देम व्हेन दे लॉस्ट देयर फादर्स। तो आई थिंक एक आई थिंक मोमेंट होता है जब आप ऐसे माइलस्टोन पे पहुंचते हैं कि अगर आपके फादर होते तो उनको कितना कितना प्राउड फील करते। सही बात है। अच्छा, हम्म। 3 टीमें मैं आपसे पूछूंगा, 2003, 2011 और 2023। अगर एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो इन तीनों टीमों का, कौन जीतेगा? अह, मेरे को समझ नहीं आया सवाल, दोबारा मतलब आपकी दोबारा पूछे, 2003 थोड़ा की एक्सप्लेन टीम, कर। हम्म। आपकी 2011 की टीम और ये 2023 की टीम अगर आपस में मैच खेल रहे हो, तो वो सबसे मजबूत टीम कौन सी? आई थिंक 2011 और 2023 का आई थिंक तगड़ा मुकाबला हो सकता है। और फिर डिपेंड करना पड़ेगा कि विराट कोहली कहाँ खेलेंगे, 23 में खेलेंगे यार दोनों तरफ 11 बैटिंग में करनी खेलेंगे। पड़ेगी। वहां दोनों तरफ 4 नंबर, बैटिंग यहां करनी पड़ेगी। 3 नंबर। बिल्कुल। सो आई थिंक और डिपेंड करता है कि रूल्स क्या है, 5 फील्डर अंदर है कि 5 फील्डर बाहर है, ये दोनों ही बड़ा बॉले है कि एक नहीं बॉल है। ये पेचीदा मामला है। तो हाँ, क्योंकि रूल्स हैव चेंज लॉट। सो बट आई हैव मतलब आप जनरेशन जनरेशन क्रिकेट भी चेंज होती है, क्योंकि हमारे से पहले भी जो जनरेशन थी क्रिकेट की, वो भी डिफरेंट रूल्स की थी। तो आई थिंक हर जनरेशन में क्रिकेट जरूर चेंज होगी। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप की टीम है अभी, ये इसमें सारे के सारे मैच विनर है, ये तो दिख रहा ऑस्ट्रेलिया से सबसे बड़ा खतरा? है। एट द मोमेंट अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे बड़ा खतरा तो है, नॉट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रही है, I mean, वो इतना कुछ खास नहीं खेले। मालूम था कि वो सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेंगे बिकॉज इस टीम को एक्सपीरियंस है।
लेकिन उनका जो बड़ी सिचुएशन में मैच निकालने का एक्सपीरियंस है वो एक खतरा है। तो वही देखना चाहिए हमें परसों के उसे इंडिया हैंडल कैसे करती है। अगर इंडिया, एज आई सेड, कि अगर ऊपर से हमारे 3 बैट्समैन अगर आउट नहीं हुए तो ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं। द ओनली चांस ऑस्ट्रेलिया हैज इज कि अगर हमारे ऊपर के 3 बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं तो। अच्छा, मैं एक जाते जाते एक बड़ा दिलचस्प आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, और चूंकि आपके साथ तो मैं ये शेयर कर ही सकता हूँ, मैं आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर बार बार बोलता हूँ। 1983 टीम जब जीती है, हीरो कपिल देव थे, वो चंडीगढ़ के थे। अब माफ कीजिए लोग, मैं ये मेरा परोकिलिज्म है। और 2011 की जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता, उसके हीरो युवराज सिंह थे। दोनों किस शहर से थे? चंडीगढ़ से। और जी। इस टीम में शुभमन गिल हैं, जिनको आपने काफी ट्रेन भी किया है, वो भी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है ना यूवी कि वर्ल्ड कप आ रहा है। बिल्कुल, आई डेफिनेटली एग्री इन साइंस एंड थिंक शुभमन ने का टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग था। अनफॉर्चुनेटली उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और लास्ट मैच में कुछ हैमस्ट्रिंग में निगल हुई, क्रैम्प आया, मुझे नहीं पता। नहीं तो 100 श्योर शॉट था। बिल्कुल। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे 150 भी बना सकते थे, 200 भी बना सकते थे। तो आई जस्ट फेल्ट के उनके हेल्थ चैलेंजेस रहे इस टूर्नामेंट में, उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग रही है। 100% कमिटमेंट रही है। जी। अब होपफुली वो फाइनल खेले, स्लिप में फील्डिंग करे, कैसे भी मैनेज करे। अगर मैनेज कर सकते हो खेलना चाहिए, बिकॉज ये मोमेंट लाइफ में विक्रांत भाई दोबारा नहीं आते। नहीं आते। वर्ल्ड कप फाइनल एक बहुत बड़ी चीज है। अब दोबारा अगले 4 साल में वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे मालूम नहीं है। तो लाइक आप रोहित शर्मा को देखिए, 3 वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच रहे हैं। तो ये मोमेंट दोबारा नहीं आने वाला। तो इसमें तो आपको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। जाते जाते यूवी एक मंत्र अगर आप टीम को देना चाहें, सुनना चाहते हैं, वो युवराज सिंह क्या कहते हैं, अगर एक मंत्र हो, एक मैसेज हो। आई जस्ट फील के दे हैव मेड द कंट्री वेरी प्राउड। और आई एम श्योर कोई भी सिचुएशन आएंगी तो टीम इकट्ठे रहेगी। एंड अनिल कुंबले एक बात बोलते थे, अगर जब तक हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं हम कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो टीम अगर साथ में है, हर्डल में है, कम्युनिकेट कर रही है, तो वो किसी भी हर्डल से निकल सकते हैं। चलिए, युवराज सिंह चैंपियन क्रिकेटर, 2011 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2007 भारत जो वर्ल्ड टी20 जीता, आपको याद ही होगा। और 2023 में यूवी का यह मानना है कि खराब दिन ना हो, ऊपर से 3 आउट ना हो, ये तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा है। यूवी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब लंदन में है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना, परिवार का और खासतौर से बच्चों का ध्यान रखिए जरूर। थैंक यू बाजी, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।